जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 3 क्या है? दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। देखिए हमने बहुपद में जो अपना जस्ट सेकंड टॉपिक कंप्लीट हुआ है, बहुपद में कितने चर पढ़े थे हमने? एक चर पढ़ा था। कितना चर पढ़ा था? एक चर। वो क्या था? एक्स या वाई, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमने इस चैप्टर में सिर्फ एक चर के बारे में अध्ययन किया था। वो चर है एक्स। क्या चर है? एक्स। एक्स के अंतर्गत हमने भाग दिया था, गुणनखंड किए थे, सारे टॉपिक इसी के। लेकिन जस्ट चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रेखिक समीकरण। अब आपके क्या होगा? यहाँ दो चर इंट्रोड्यूस होंगे, एक्स और वाई। तो देखिए एक्स और वाई का दो चर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से रहेगा, 3x + 4y = 20। यहाँ अचर संख्याएं चेंज हो सकती है, जैसे y = x/2, चर कितने आगे? 2। इसी तरह 3x + 3y = 20, 3x 4y 20, दो चर आगे। दो चरों के रेखिक समीकरण युग्म। अब देखिए इससे संबंधित सबसे पहला इसका टॉपिक आएगा ग्राफ। तो जैसे दो चर के समीकरण दे रखे हैं, देखो 2x + 3y = 5 या x - 2y, ये माइनस का 3 उधर जाके बन जाएगा प्लस का 3। तो x और y में दो चर इस तरह से होंगे। और देखिए इससे संबंधित आपका पहला ही टॉपिक आएगा इसका ग्राफ का। देखिए ये है टॉपिक आपका ग्राफ का। इससे रिलेटेड 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड ऑफ व्यू में। कितने नंबर का? 6 नंबर का ग्राफ आएगा और इसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए ग्राफ सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले मैं आप दो समीकरण ले लें, दो चर वाला, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ग्राफ को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ याद रखनी है। तो पहले तो आपका दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप, कौन सा मानक रूप होता क्या है, पहले ये चेक करना है हमें। कौन सा फॉर्म देखते ही हमें समझ में आएगा कि ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण। देखिए पहला समीकरण होगा a1x + b1y = c1। दूसरा होगा आपका a2x + b2y = c2। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। देखिए इसकी तुलना कैसे करेंगे? आपके पास एक समीकरण होगा 3x + 4y = 3, हो सकता है। एक होगा आपका x + 2y = 4। तो देखिए इससे तुलना करनी है। देखो a1x यानी जो x पहला समीकरण है और x का गुणांक है वो a1 है। तो देखो ये पहला समीकरण है, x का गुणांक कौन है? 3। तो यहाँ a1 कितना हो गया? 3। फिर y का गुणांक है b1, तो y का गुणांक पड़ा 4, ये हो गया b1। a1 b1 c1। इसी तरह देखो इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो देखो a2 b2 c2, ये वैल्यू आ गई a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये इस मानक समीकरण से हमने तुलना कर दी। अब तुलना करने के बाद अपन को ये याद रखना है, ये सभी में चेकआउट करना है। क्या करना है आपको? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसी से चेकआउट करना है अपन को। देखिए जब a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो इसका मतलब है दो रेखाएं हैं आपकी, दो सरल रेखाएं, ये रेखाएं आपस में कट जाएगी। ये कंडीशन होगी। एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो ये कंडीशन कहलाती है प्रतिच्छेद की। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद। दो रेखाएं आपस में कटेगी तो क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेद रेखाएं। तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, एक रेखा यूँ बनेगी, दूसरी रेखा इस तरह से बनेगी। तो इन दोनों रेखाओं का ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद का। अगर कंडीशन आ जाती है a1/a2 = b1/b2 c1/c2, यहाँ कटाता है, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है? इस तरह से दोनों रेखाओं का ग्राफ बनेगा और ये कंडीशन कहलाएगी समांतर। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? समांतर। अगर a1/a2 b1/b2 = c1/c2, अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो कंडीशन बनेगी समपाती। दोनों रेखाओं का ग्राफ कैसा आएगा? एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा का चित्र बनेगा। ये कहलाती है कंडीशन आपकी समपाती। क्या कहलाएगी?
समपाती। देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आपको ये तीनों कंडीशन चेक करनी है। इसमें से अगर एक कंडीशन वेरीफाई होती है तो अगला काम इसके बाद करना है। तो ये होगा आपका दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2। ये है आपकी कंडीशन। अब आपको पास जैसे उदाहरण में ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन दे रखा है, पहले ये चेक आउट करें कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए a1 बट्टा a2, यहाँ a1 कितना है 3, तो मैंने लिखा 3 बट्टा a2 कितना है 1, तो 3 बट्टा 1 बराबर b1 बट्टा b1 कितना है इसमें 4, इसमें कितना है 2, 4 बट्टा 2 बराबर c1 कितना है 3 बट्टा 4, 3 बट्टा 4। तो देखिए 1 2 2 2 2 4, तो क्या बना 3 बट्टा 1 बराबर 2 बट्टा 1 बराबर 3 बट्टा 4। क्या 3 बट्टा 1 2 बट्टा 1 के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ कट लग गया। यहाँ कट लगते ही हमारे पास कंडीशन आती है ये वाली, कौन सी? दोनों रेखाएं आपस में कटेगी और कटने वाली कंडीशन क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद। इसका मतलब जब हमें ये ग्राफ बनाना होगा तो आपको पहले ये चेकआउट कर लिया हमने, चेकआउट करने समय पता चल गया कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों रेखाएं आपस में कटेगी। अब देखो यहाँ तक करने के बाद अब आगे का प्रोसेस शुरू होता है आपका। समीकरण नंबर 1 को उठाएं, जो आपका क्वेश्चन का समीकरण नंबर 1 है ना, वो क्या है आपका 3x प्लस 4y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 उठाएं, देखिए 3x प्लस 4y बराबर 3, 3x प्लस 4y बराबर 3। अब इस समीकरण में पहले x बराबर 0 रख दो। क्या करो? x बराबर 0 रखने पर किस में रख दिया? x की जगह 0 रख दिया, तो ये बन गया 3 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 3, 4y बराबर 3, 3 इंटू 0 0, तो यहाँ कंडीशन आ गई 4y बराबर 3, y बराबर 3 बट्टा 4। कितना आ गया? 3 बट्टा 4। y का ये मान आ गया। अब इस कंडीशन में x 0 रख दिया, अब रखो y 0, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर रखो, तो ये फंक्शन क्या है? 3x प्लस 4y, y की जगह क्या रख दिया? 0 बराबर कितना आया? 3। अब 4 इंटू 0 0 आ गया, 3x बराबर 3, तो x बराबर 3 बट्टा 3, वैल्यू कितनी आई? 1, तो x का मान कितना आया? 1। अब बनानी है टेबल। क्या बनानी है आपको? एक टेबल। ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। देखिए x का मान कितना आया? कितना रखा? 0। कितना रख दिया? x का मान 0 रखा, तो y का मान आया 3 बट्टा 4, 3 बट्टा 4। अब y का मान 0 रखा, यहाँ रख दिया y का मान 0, तो x का मान कितना आया? 1। ये आई है आपकी पहले समीकरण से पहली टेबल, समीकरण नंबर 1 से। किससे? 1 से। अब देखें समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है आपकी? x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4। वही तरीका x बराबर 0 रखने पर रखें, इसमें x का मान 0, फिर 2y बराबर 4, 0 कोई नहीं हुआ, अब बच गया 2y, 2y बराबर 4, y बराबर 4 बट्टा 2, उत्तर कितना आया? 2। इसी तरह अब क्या रखते हैं? y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, तो देखो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 4, y का मान यहाँ है 2 इंटू 0 बराबर 4, 2 को 0 से किया तो 0, तो x बराबर वैल्यू आई 4। अब बनाइए वापस इसकी टेबल, समीकरण नंबर 2 की। x y, देखिए x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा, तो y का मान कितना आया? 2, और y 0 रखा तो कितना आया? 4।
x का मान 0 रखा तो y का मान आया 2, y का मान 0 रखा तो x का मान आया 4। इस तरह से दो समीकरण से हमारे पास दो टेबल आ गई। अब बनाना हमें ग्राफ। ये आपकी x अक्ष, ये आपकी y अक्ष। 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से हमारे पास आ गई ये ग्राफ। अब ग्राफ में हमें पहले ये टेबल देखो, x0 y2, x0 y2 कौन सा अक्ष? y अक्ष। इसी तरह x4 y0, x4 y0, ये बन गई आपकी टेबल। ये दोनों मान आ गए। अब इससे एक रेखा खींचो जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरे। ये बन गई आपकी, ये एक स्केल से रेखा खींचनी है आपको। ये अब दूसरी टेबल देखिए, टेबल नंबर 1 ये थी। देखो x का मान 0, y का मान 3/4, 3/4 मतलब पॉइंटों में होगा, 4 3 12 0.3। x का मान 0, y का मान 0.3, 0.3 कहाँ? यही होगा कहीं, 0.1 2 3 ये माना गया। फिर x का मान 1, y का मान 0। देखिए x का मान 1, y का मान 0, ये चीज़ हुई। ये हुई आपकी ग्राफ। इस तरह से दोनों रेखाओं को मिला दिया। ये रेखा इस तरह से चलेगी, x का मान 0, y का मान 3/4 और x का मान 1, y का मान 0। इस तरह से इसकी ये ग्राफ बनेगा। इसी तरह एक और दो क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करें। मैं आपको क्वेश्चन डाल देती हूँ, उसी को आप ग्राफ में करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन है आपका, x + 2y = 4, x + 2y = 4 और 2x + 4y = 12। यह है आपका जो आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन। x + 2y = 4 और 2x + 4y = 12 होमवर्क में करें और इसका ग्राफ बनाकर आप पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजें।